श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 10 आज श्लोक संख्या 2 पढ़ता हूँ। मेरे पीछे दोहरा देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सूतः उवाच। प्रभु जी आप एक बार बोल लेंगे 3 बार तो उसके बाद फिर सब लोग अनम्यूट करके तभी करवा लेंगे। हाँ बताइए। वो शोर मत लो, आप बोल लेंगे पहले एक बार तो फिर उसके बाद सब लोग फिर उसके पीछे दोहरा लेंगे। वो अनम्यूट करके एक एक करना पड़ता है प्रभु जी, वरना वो शोर मच जाता है फिर सब लोग ना। ठीक है आगे पीछे। चलो छोड़िए, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। सूत उवाच वंशं कुरु वंशदवग्नि निरतं सरोहयित्वा भव भावना हरिः निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरः युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। इसका शब्दार्थ पढ़ता हूँ मैं। सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। वंशम वंश, कुरोह राजा कुरु का, वंशदव अग्नि बांसों से लगने वाली जंगल की आग, विहृतम निशेष दग्ध, सरोहयित्वा वंश की पौध, भव भावना सृष्टि का बालक, हरे भगवान श्री कृष्ण, निवेशयित्वा पुनः स्थापित करके निज राज्य अपने राज्य में, ईश्वर परमेश्वर, युधिष्ठिरम महाराज युधिष्ठिर को, प्रीत मनः अपने मन में प्रसन्न, बभूव हुए। अनुवाद पढ़ता हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत बढ़िया तात्पर्य है, आनंद आएगा। ये संसार उस दावाग्नि के समान है जो बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में बाह्य कारण से घर्षण होता है। इस प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियों या युद्ध से भगवान को कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवान के धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस आ जाएं और तीनों तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, लेकिन जो चेत नहीं करता वह भगवान की माया शक्ति के द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलावें। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्तों द्वारा शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतः जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान परम प्रसन्न हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चर्चा चल रही है प्रभु, शौनक आदि जो 88,000 ऋषि वहाँ पर जमा हैं, उनके लीडर हैं शौनक ऋषि। वो प्रश्न कर रहे हैं और सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में जो आपने कल किया होगा, उसमें शौनक मुनि ने पूछा, युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। देखिए, चर्चा आ रही है कि युद्ध की समाप्ति हो गई है और अब युधिष्ठिर महाराज को राज्य संभालना है। 2-3 बातें उभर के आ रही हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि युद्ध के अंदर 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ है। 18 अक्षौहिणी सेना कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है। उसमें 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं और 1,09,350 सैनिक होते हैं। इतने लोग आप सोचिएगा, अगर आपके गुड़गांव में इकट्ठे हो जाएं तो गुड़गांव में कहीं खड़े होने की जगह मिलेगी। पर इस तरह की 18 अक्षौहिणी है, इससे 18 गुना 18 टाइम्स। तो 5 योजन जगह इधर और 5 योजन इधर, दोनों तरफ से 5-5 योजन जगह, मतलब 40 मील ऐसे है और 40 मील ऐसे है। उसको लिया गया आज की तारीख में 64 किलोमीटर इधर और 64 किलोमीटर उधर। ये जगह ली गई है युद्ध करने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान कहलाता है वो। सरस्वती नदी का दक्षिण भाग है, दृष्टवती नदी का उत्तर भाग है। धर्म का क्षेत्र है, गुरुओं का क्षेत्र है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसका थोड़ा सा चर्चा आज होगी जरूर। इतने बड़े युद्ध को विजय करने के बाद, इतने लोगों को मृत्यु प्राप्त होने के बाद किसका मन स्थिर रहेगा? आप सोचिए, जब आपके सामने इतने लोग जो है मरते हैं, जिसमें पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, तो क्या मन स्थिर हो पाएगा? क्या आप सोचते हैं कि व्यक्ति उस वक्त जो है अपने माइंड को बैलेंस कर पाएगा? क्योंकि उनके प्रियतम गए हैं, बहुत नज़दीकी लोग गए हैं, रिश्तेदार गए हैं, संबंधी गए हैं, नातेदार गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि युधिष्ठिर महाराज उस साम्राज्य का राज्य अभिषेक होने के बाद भी उसको राज्य को चलाना नहीं चाहते थे। महाभारत पढ़िए, आपको उत्तर मिलेगा। व्यथित हैं, उद्वेलित हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं कि इतने लोगों के रक्त से सना हुआ राज्य मैं कैसे चलाऊंगा। अब भगवान कृष्ण चाहते तो उनको इसके ऊपर उपदेश दे सकते थे, क्योंकि अर्जुन जब मोह में आ गया है तो उपदेश किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो ये सखा है, मित्र है, बंधु है, शिष्य भी बन गया।
तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, परंतु यहाँ उपदेश क्यों नहीं दिया? कारण कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसके अंदर दूसरे अध्याय में स्पष्ट चर्चा आती है कि जब अर्जुन ये कहता है कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पे पलटकर बाण कैसे चलाऊंगा, मतलब ये चंद्रवंशी राजाओं की एक क्वालिटी है कि वो अपने गुरुजनों का, अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, आदर देते हैं और उनके कहने पे चलते हैं। ये भगवान कृष्ण ने बाद में समझाया कि जब वो तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं, तुम्हारे सामने एक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो तुम भी उसी धर्म का पालन करो, तुम भी लड़ो और उनसे युद्ध करो, क्योंकि श्रेष्ठ जनों को फॉलो करना सामान्य जनों का कर्तव्य है। वो श्रेष्ठ हैं, पितामह और गुरुजन, वो तुमसे युद्ध कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो तुमको उनसे युद्ध करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी भगवत गीता इसी पे बेस्ड है। परंतु यहाँ पर ये प्रश्न आया कि युधिष्ठिर और उनके भाई राज्य को किस तरह संभालेंगे, किस तरह राज्यारोहण होगा कि उसको ठीक से प्रजा के सुख के लिए, गोधन की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, प्रजा के पालन के लिए और प्रजा को भगवत भक्ति के मार्ग में लगाने के लिए चला सकें। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसके लिए जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो लोग हैं चंद्रवंशी, ये अपने गुरुजनों का, अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, तो इन सबको भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं उनके पास ले जाया जाए। यहाँ देहाग्नि से पहले की बात है, देह को अग्नि समर्पित कर रहे, दाह संस्कार करने से पहले की बात है। अब वहाँ जाके रिक्वेस्ट की जाती है और भीष्म पितामह उनको जो है राजधर्म का, मोक्ष धर्म का, दान धर्म का, गृहस्थ धर्म का, सारे धर्मों का उपदेश देते हैं, राजनीति बताते हैं, राज्य कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य बोध कराते हैं। तब जाके उनकी समझ में आता है कि यस, हमें अब राज्य करना चाहिए, हमें राज्य करना चाहिए। तो उस स्थान पर जहाँ पर कि ये सब हुआ, जब भीष्म जो है वो बोलते बोलते थक गए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अर्जुन से कि मुझे जल चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है। तो अर्जुन ने जो है सिरहाने की ओर धरती में एक तीर लगाया और नदी के जल की धारा निकली और सीधे भीष्म के मुख में गई। एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने भीष्म से कहा कि तुमने एकादशी के जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने बाण से जल निकाला है, तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए हैं, तो आज एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जो तुम्हें अर्घ दान देगा, जल जो है तुम्हें अर्पित करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, वो मुझको प्राप्त होगा। He will come back to my abode। एक कमिटमेंट दिया भगवान ने। उस स्थान से जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महाराजा युधिष्ठिर के साथ आते हैं और उस जगह पर स्थापित होकर राज्य चलाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ जो लास्ट लाइन अनुवाद में आई है पिछले श्लोक में कि निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके, क्योंकि कॉन्शियसनेस कंट्रोल्ड नहीं थी, अभी भटकी हुई थी। अभी जो है कॉन्शियसनेस जो है वो मूविंग है, कभी इधर कभी, मन जो है उद्वेलित है, मन जो है उस कार्य में फिक्स नहीं हो पा रहा। अब इस पे जब प्रश्न होता है तो सूत गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया कि युधिष्ठिर महाराज को उनके राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके
पुनः मतलब दोबारा से प्रतिष्ठित किया गया। एक बार पहले हुआ था, वनवास से पहले प्रतिष्ठित किया गया था, परंतु फिर जब जुआ खेलने का आह्वान हुआ, उन्होंने राज्य खो दिया, उस वक्त अज्ञातवास में रहे, उसके बाद युद्ध हुआ, तो आज जो है दोबारा से उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है। अब अगली लाइन जो है अनुवाद में इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिए। एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को संसार दावा नल की चर्चा होती है कि संसार जो है ये अग्नि के समान है, दाव अग्नि के समान है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। और उन दुखों में एक दुख है क्रोध का आना। क्रोध कब आता है? जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, तब आपको क्रोध आता है। और यहाँ पर जो है क्रोध क्या चल रहा था महाभारत के अंदर? दुर्योधन की इच्छा पूर्ति में बाधक थे पांडव। वो उसको जो है अपने राज्य को वापस हासिल करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन जो है क्रोध के वश युद्ध कर रहा था कि उसे जो है वो राज्य उनको वापस नहीं करना। तो भगवान ने जाके दूत बन के और कहा कि मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ कि तुम 5 गांव दे दो तो पांडव सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसने क्रोध के वश कहा कि मैं 5 सुई के बराबर नोक भी जो है दूंगा। आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। और दुर्योधन उस वक्त इतने क्रोध में था कि उसने अपने साथियों से कहा कि इस ग्वाले को कैद करो। ये सारा युद्ध जो है ये क्रोध के अंतर्गत लड़ा गया है, परंतु भगवान की योजना थी। सिचुएशंस को बॉइलिंग पॉइंट पे ले आए, बॉइलिंग पॉइंट पे कि अब उबल जाए, बिखरना चालू हो जाए, बाहर गिरना शुरू हो जाए। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन ने एक बात कही, महाभारत पढ़िएगा। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मुझे दोनों का ज्ञान है। आपका राजा का पुत्र हूँ, उन्हीं गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया है जिससे कि पांडवों ने किया है। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, परंतु मेरे हृदय में कोई देव बैठा है, कोई ऐसी शक्ति बैठी है, ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मुझे धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त नहीं होने देता, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देता और अधर्म के मार्ग से निवृत्त नहीं होने देता, मतलब अधर्म के मार्ग को छोड़ने नहीं देता। जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो यहाँ जो है जो युद्ध हुआ है वो हुआ है क्रोध की अग्नि से। अब देखिए, ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में बाह्य कारण से घर्षण होता है। एग्जाम्पल दिया है, सिमिली दी है कि जैसे बांसों में जो है कारण क्या है? हवा। जब बांस आपस में हवा से टकराते हैं तो तेज हवा चलती है और बांस आपस में, बांस दो खड़े हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम, अग्नि कैसे पैदा होगी? घर्षण होना चाहिए ना, रगड़ होनी चाहिए। रगड़ कब होती है? जब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, तब बांस जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, झुकते हैं, आपस में टकराते हैं और अग्नि पैदा होती है। एक्सटर्नल रीजंस, बाह्य कारण क्या है? हवा। यहाँ भी इंटरनल रीजन क्या होना चाहिए कि वन शुड नो पर्पस ऑफ लाइफ। इंटरनल रीजन ये है आत्म साक्षात्कार, वो नहीं है। एक्सटर्नल रीजन क्या है? राज्य मेरा है, दूसरे को भोगने नहीं दूंगा, मेरे परिवार में रहना चाहिए। ये धृतराष्ट्र की नीति थी। एक्सटर्नल रीजंस है और उसी की वजह से युद्ध हुआ है। अब प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं आगे, इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है। संसार में मैं राज करूं, मेरे सिवाय और किसी का राज्य ना हो, मैं ही स्वामी बनूं, यही भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय के अंदर 4, 5, 6 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। परस्ता
कठोरता, दंभ, दर्प, मतलब जो आसुरी प्रकृति है, जो आसुरी योनि है, उसके अंदर क्या है? वो सींग नहीं निकल आए उसके, जैसे हमारी फिल्मों में दिखाते हैं असुर है, राक्षस है, उसके सींग निकले। नो, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि वो इस तरीके से आनंद लेना चाहता है कि मेरे आनंद के बाकी सब लोग फेल है, मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, दूसरे को कितना भी दुख हो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई चर्चा नहीं। असुर शब्द का अर्थ क्या है? असुर, सुर मतलब देवता, जिसमें दैवी गुण नहीं है, जो देवता नहीं, वो असुर है। दूसरा मीनिंग क्या है? असुर, असु का मतलब जो अपने प्राणों का पोषण करता है, मीन्स अपनी एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसमें दंभ है, उसमें दर्प है, उसमें अभिमान है, उसमें क्रोध है, उसमें परुषता है, उसमें अज्ञान है, एब्सोल्युटली अज्ञान, नो नॉलेज। इसकी नॉलेज संसार की है, संसार चलाने की है, काम धंधे की है, सब है, परंतु अज्ञान मीन्स जीव, प्रकृति, भगवान, काल और कर्म, इनका ज्ञान नहीं, अज्ञान। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो दुर्योधन की प्रकृति आसुरी थी, तो वहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है प्रकृति, मतलब वो संसार पे अपना प्रभुत्व चाहता है कि आई एम द मास्टर, आई एम द ओनर, आई एम द सुप्रीम, भगवान कुछ नहीं है। जब देखिए एक महाभारत में आपने पढ़ा होगा, कई बार लेक्चर्स में भी सुना होगा कि युद्ध जब डिक्लेयर हो गया है तो दुर्योधन भगवान के पास जो है सहायता मांगने के लिए गया है, सर में जाके बैठ गया, दंभ है, दर्प है, अहंकार है, सिरहाने जाके बैठा है। अर्जुन आता है और वहाँ के पैताने पैरों की तरफ बैठ जाता है, सरेंडर है, समर्पण है, शिष्यता है, एक विनयशीलता है, विनम्रता है, और भगवान के चरणों में समर्पण है, भगवान के चरणों के पास बैठता है। ये शो करता है कि प्रकृति में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो अब इससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। अब अवांछित लोग समाप्त होने की जब बात आती है तो प्रभुपाद जी जो है पहले अध्याय के पहले श्लोक में परपट में लिखते हैं कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि के धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। ये अवांछित है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत नहीं थी, परंतु भगवान ने ऐसी लीला रचनी है, भगवान ने ऐसा कार्य करना है जिससे कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो, दुष्टों का संहार हो। क्योंकि दुर्योधन अकेला ही दुष्ट नहीं था, उसके भाई दुष्ट नहीं थे, और भी बहुत दुष्ट थे उस समय, शिशुपाल थे, दंत्रवक्र थे, पौंड्रक थे, जरासंध थे, मतलब बहुत सारे दुष्ट थे। तो उन दुष्टों का संहार भी तो करना है। तो भगवान ने इसके लिए ये सारी लीला रची है, सारा अरेंजमेंट इसलिए किया है कि यस, पर ऐसी अग्नियों में, ऐसे युद्ध से भगवान का लेना देना नहीं है, अलिप्त हैं भगवान, टोटली इन सब से अलिप्त हैं। वरना कहते हैं राज्य तो मैं करूँगा, भाई मैं तो मथुरा का राजकुमार हूँ, मैं तो वृष्णिवंशी हूँ, मैंने युद्ध जताया है तो राज्य मैं करूँगा। नहीं, अलिप्त हैं, उनको किसी चीज़ से लिप्तता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। भगवान चाहते हैं कि जीव जो है वो लौट कर मेरे धाम में आए। अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कई बार, कई लोग सवाल करते हैं कि अगर हम भगवान के धाम में थे तो हम यहाँ पर आए ही क्यों, वाई, हमारा यहाँ आना क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी हमारे यहाँ आने की, और फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ से वापस जाने के लिए ट्राई करो, यहाँ से वापस आने के लिए मेहनत करो, ऐसा क्यों हुआ
कि हमें इस संसार में आना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं, देखिए भगवत गीता में कहा है जो लौट कर मेरे घर आ जाते हैं वो फिर कभी संसार में नहीं आते। तो संसार में क्यों आए? जब लौट कर भगवान के घर जा रहे हैं तो संसार में क्यों आए? इसका बड़ा सिंपल उत्तर है कि यहाँ आने की बात प्रथम बार में हो रही है। जो जीव लौट कर गया है इस संसार में आने के बाद, दुख भोगने के बाद, कर्मों के फल भोगने के बाद लौट कर गया है वो नहीं आएगा। परंतु जो पहली बार आया है वो लौट कर गया हुआ नहीं है, वो वहीं उपस्थित था। तो प्रश्न ये है, वो कहते हैं जब मैं भगवान का एक प्योर सर्वेंट हूँ, ओरिजिनली आई एम प्योर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, फिर मैं इस भौतिक संसार में क्यों आया? तो प्रश्न, मैं अगर भगवान का प्योर सर्वेंट था तो मैं लौट कर इस संसार में क्यों आया? जब उस संसार में, आध्यात्मिक संसार में इग्नोरेंस नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इग्नोरेंस नहीं है, फिर मैं इग्नोरेंट क्यों हो गया? मैं इतना वंडरफुल प्लेस छोड़कर इस जगह पर क्यों आया? ये प्रश्न जो है लोगों के मन में उठता है। इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर है कि भगवान के पास फ्री विल है, हमारे पास भी फ्री विल है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। उनके अंश होने के नाते फ्री विल हम में भी है। बट क्योंकि हम अणु हैं, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, जैसे अग्नि में से चिंगारियाँ निकलती हैं, ऐसे उस चिंगारी के समान है। भगवान अग्नि के समान है, उनके बराबर बड़े, और हम उस चिंगारी के समान हैं। मेरे पास भी फ्री विल है। और आध्यात्मिक संसार के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लॉर्ड की जो फ्री विल है वो भौतिक सृष्टि को, भौतिक संसार को कंट्रोल करती है। और जीवा की जो फ्री विल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो है टू लव कृष्णा। भगवान ने फोर्स नहीं किया, भगवान ने ये नहीं कहा, फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं करी कि मुझसे प्यार करो, मेरी सेवा करो ना। आपकी फ्री विल है, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक संसार है, ये इसमें हमारी फ्री विल जो है वो इफेक्ट हो जाती है मटेरियल नेचर से, आकर्षण होता है उसका। हमारी फ्री विल जो है उससे बिल्डर हो जाती है, भटक जाती है, उसके आकर्षण में आ जाती है। अब इटर्नली दो चॉइस है। एक है श्रद्धा पूर्वक, ईर्ष्या रहित होकर भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। दूसरी है कि भगवान से ईर्ष्या करके, भगवान के प्रति श्रद्धा ना रख के, भगवान से प्रेम ना करना, भगवान की सेवा ना करना। इसका मतलब यह है कि अब हम भगवान से कंपटीशन में आ गए, तो हमारा भगवान से कंपटीशन हो गया। डिज़ायर टू सर्व आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो गई। अब डिज़ायर टू सर्व अपनी हो गई है। अब मुझे आनंद लेना है, मुझे ऐसा ही आनंद लेना है जैसा कि भगवान ले रहे। आई वॉन्ट सिमिलर प्लेजर, वैसा ही मैं उपभोग करना चाहता हूँ, वैसा ही एंजॉय करना चाहता हूँ जैसे कि भगवान करना चाहते हैं। बट फॉर्चुनेटली ऑल डिज़ायर्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर फुलफिल्ड। चिंतामणि धाम है, सारी की सारी डिज़ायर जो है फुलफिल हो जाती हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से आई हैं। तो जीव ने जो वहाँ पर डिज़ायर कर दी, ख्याल आ गया, वो फुलफिल होना चाहिए। बट योग माया कहती हैं कि भगवान के धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है जो डिज़ायर्स कर सकता है। आपकी डिज़ायर भगवान की सेवा की होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, अपनी एंजॉयमेंट की नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भगवान खुद बनना चाहते हो, अपनी एंजॉयमेंट खुद करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति खुद करना चाहते हो, यू वांट टू एंजॉय, तो आपको जाना पड़ेगा भौतिक संसार में। वहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहो सो करो, जैसा चाहो वैसा करो।
अब उनको जो है भौतिक संसार में जीव आ गया। अब जीव भौतिक संसार में आने के बाद कर्म कब शुरू हुए हैं, कर्मों में एंजॉयमेंट कब आई है, इच्छाएं कब प्रकट हुई हैं, प्रभुपाद लिखते हैं टाइम इमेमोरियल, कोई नहीं जानता कब हुआ, बिगिनिंग कब हुई है, नो बडी नोज, कितने लाख साल पहले, कितने करोड़ साल पहले, कितनी दुनिया पहले, कब स्टार्ट हुआ है, नो बडी नोज। बट भगवान ने ये संसार पैदा किया टेम्परेरी और दुखों से पूर्व, तो क्यों, वाई, क्या जरूरत थी ऐसा संसार पैदा करने की, और किया है तो हमको यहाँ पर क्यों नहीं रहने देना चाहते। ये कह रहे हैं ना, आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। तो भगवान हमसे 3 चीजें चाहते हैं। He wants 3 things. Number 1, realize our mistake, अपनी गलती को समझना। क्या गलती है कि मैं यहाँ आया भगवान से ईर्ष्या करके, इस बात को समझना। कारण को जानना है और उनको रिपीट नहीं करना है, इस बात को भी समझ लेना है। और उसके बाद मुझे भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम में वापस जाना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, ये मेरा पर्पस ऑफ लिविंग होना चाहिए, ये मेरा एम होना चाहिए, मेरा उद्देश्य होना चाहिए। नाउ प्रश्न है कि हाउ टू रियलाइज, मेरी मिस्टेक है, इसको कैसे रियलाइज करना है। व्यक्ति कैसे समझेगा कि मैंने गलती करी है, मैंने मिस्टेक करी है, हाउ विल ही अंडरस्टैंड। इसके लिए कहते हैं कि भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति की स्वामिनी दुर्गा देवी, उसको आदेश दिया है कि तुम जीव को फ्रस्ट्रेशन में डालो, कष्ट दो, तकलीफ दो, फ्रस्ट्रेशन में डालो। ये फ्रस्ट्रेशन उसको जो है भगवान की ओर आकर्षित करेगी। हृदय में जो बैठे परमात्मा हैं वो पर प्रेरणा देंगे और वो भगवान की तरफ आकर्षित करेगा। क्योंकि कबीरदास ने कहा, जैसे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को कोई। जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं। एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, मरीज आते हैं, उस पर विश्वास किया, उस पर विश्वास किया, उस डॉक्टर पे गए, डॉक्टर जब अंत में कह देता है कि भाई ऐसा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान स्मरण आते हैं कि भगवान अब सब जगह से हार गए हैं। जैसे द्रौपदी सब जगह से हार गई थी, पतियों की तरफ देखा कोई जवाब नहीं, पितामह की तरफ देखा कोई जवाब नहीं, गुरुजनों की तरफ देखा कोई जवाब नहीं, राजा को गुहार लगाई कोई जवाब नहीं, अपनी धोती पकड़ ली, अपने को पकड़ लिया दोनों हाथों से, दांतों से दबा दिया, नहीं बचा पाई। अल्टीमेटली सरेंडर भगवान के प्रति समर्पित किया। पहले एक हाथ से एक हाथ धोती पकड़े रही, एक हाथ छोड़ दिया, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए, जो होगा देखी जाएगी, मेरे बस की बात नहीं। जब बस की बात नहीं रहती, हम भी देखते हैं हमारे मरीजों में, तब भगवान स्मरण आते हैं। तो भगवान ने इन हम कंडीशन सोल्स को, बद्ध जीवों को फ्रस्ट्रेशन में डलवाया। उसके बाद जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं प्रेरणा देते हैं और हम जो है भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षण तो हुआ, परंतु समझ में नहीं आया करना क्या है, समझ में नहीं आया। गए हैं भगवान के पास, गए हैं भगवान से प्रार्थना करी है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, संसार बड़ा दावानल है, इसमें बड़े दुख ही दुख हैं, बड़े कष्ट ही कष्ट हैं, आप हमें किसी तरीके से छुटकारा दिलाएं। तो उस छुटकारा दिलाने के लिए, हमको सही मार्ग में लगाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए भगवान भेजते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। He sends his devotees। शुद्ध भक्त आते हैं, वो भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम, उसका वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमारा उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। फिर हमें समझ में आता है
कि हम स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है? जीवने स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप है भगवान के दास का, भगवान के दास का स्वरूप है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, और अंश जो है पूर्ण की सेवा करता है। ये रूल है। आँख शरीर का अंश है, शरीर की सेवा कर रही है। कान शरीर का अंश है, शरीर की सेवा कर रहा है। हाथ शरीर का अंश है, शरीर की सेवा कर रहा है। टांगे शरीर के अंश हैं, पैर शरीर के अंश है, शरीर की सेवा कर रहे हैं। अर्थात अंश जो है पूर्ण की सेवा करता है। मम एव अंश है जीव लोके, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा करनी। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करनी आरंभ कर देता है, उसकी समझ में आ जाती है कि दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ माई ड्यूटी। मेरा तो यही काम है भाई, मेरा तो और कोई काम था ही नहीं। बाकी तो मेरे को सेवा के नाते जो मेरी ज़रूरियात हैं मुझे पूरी करनी है, एसेंशियलिटीज़, नॉट एन्जॉयमेंट। अब जीव जो है मुक्ति के पथ पे चलने लगता है। तीसरी चीज़ भगवान ने कहा कि मैं आपको गुरु दे दिया, साधु अर्थात साधु दे दिया, गुरु दे दिया, अब शास्त्र देता हूँ, वैदिक लिटरेचर। ये आपके जब ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हो, तो हृदय का शुद्धिकरण होता है, कंटेमिनेशन जाती है, कलमश समाप्त होता है। आप समझने लगते हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है क्या करनी है, क्या सार है क्या आसार है, क्या निसार है। एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। बुद्धि आपकी जो है हौले हौले तमोगुण से उठ के रजोगुण में, रजोगुण से उठ के सतोगुण में, सतोगुण से उठ के विशुद्ध सतोगुण में, कि वासुदेवम सर्वमिति, समझ जाएंगे कि सब कुछ वासुदेव है। तब आप कंडीशन सोल जो है वो ट्रांसडेंटल लिटरेचर को एंजॉय करना शुरू करती है, और उसको समझ के, उसको पढ़ के, उसके मार्ग पे चलने की कोशिश करती है। कि जो उसमें रास्ता बताया गया है आपके ध्येय को फुलफिल करने के लिए, आपके पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए, आपके उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए आप उस मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो। अब चौथी बात, इतने से भी गुजारा नहीं हुआ, व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई, गुरु भी मिल गए, साधु भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गए, बात समझ में नहीं आई। अब भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैंने उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, कि मन मुझे दे दो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। फिर मैंने बोला सर्वधर्मा प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज, कि सब कुछ त्याग के, सब धर्मों को त्याग के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। परंतु तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तब मुझे आना पड़ेगा। आई हैव टू डिसेंड माई सेल्फ। तो पीरियोडिकली समय अनुसार जो है भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तिष्ठताम् धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे। तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस कलयुग में भगवान ने अपने आप को गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट किया कि भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के प्रति समर्पण कैसे किया जाता है, मन भगवान को कैसे दिया जाता है, नमस्कार कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है। ये सारी बातें सिखाने के लिए भगवान समयानुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। अब इस भौतिक संसार में हमारे आसपास भगवान अपने आध्यात्मिक पास टाइम्स जो उनकी लीलाएं हैं उनको देते हैं, जिससे कि जो कंडीशन सोल है उनके प्रति आकर्षित हो जाए, उनके प्रति आकर्षित हो जाए और भगवान के धाम में प्रवेश करने का प्रयास करें। अब लास्ट बात आती है कि मैं सच्चिदानंद हूं, जैसे कृष्ण है, आई एम हिज पार्ट एंड पार्सल सत, सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, सोल जो है ज्ञान से परिपूर्ण है जैसे कि भगवान है, और ब्लिस अर्थात आनंद, सोल को भी आनंद की प्राप्ति है। अब ये सारी समस्याएं जो उलझ गई हैं, ये कैसे उलझी हैं? बिकॉज आई वॉन्टेड टू लॉर्ड ओवर एवरीथिंग। मैं प्रभुत्व जमाना चाहता था, जो प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि प्रभुत्व जमाना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। अब मुझे समझ में आया
कि मटेरियल वर्ल्ड में सफरिंग्स हैं, मैं यहाँ आया, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, परंतु माइन्यूट फ्रेगमेंट हूँ, बिल्कुल चिंगारी की तरह। सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, परंतु नॉलेज कितनी है? बहुत थोड़ी। समुद्र है भगवान और मैं हूँ एक बूंद, मतलब मैं बूंद का भी हिस्सा हूँ, तो मेरे पास नॉलेज भी उसी हिसाब से कम हो गई। बट ये नॉलेज जो है, इसके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव आ जाता है। नॉलेज पराशक्ति, सोल जो है पराशक्ति है, उसके पास ज्ञान है। भौतिक प्रकृति अपराशक्ति है, पराशक्ति को अपराशक्ति पे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब सोल शुड कंट्रोल द मटेरियल वर्ल्ड। बट सोल अपनी एंजॉयमेंट के लिए, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। एक ऑफिस के अंदर बॉस है, बॉस, नीचे क्लर्क्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट का अट्रैक्शन हो जाता है रिश्वत से कि अनायास धन आ रहा है, एंजॉय करो। बॉस ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो सबऑर्डिनेट्स कहते हैं आनंद लो ना, आप भी हिस्सा लो, मजे करो, काहे चक्कर में पड़े हो भैया, हमें आनंद लेने दो, आप भी आनंद लो। तो इसी तरह जब सोल जो है भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में आती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है, एंजॉय करना चाहती है, तो भौतिक प्रकृति जो है सोल पे कंट्रोल कर देती है। भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में आके, जैसे कि कठोपनिषद में एक दृष्टांत है, प्रभुपाद उसे भगवद गीता के 6वें अध्याय के 14वें श्लोक के परपट में लिखते हैं कि 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के समान हैं। लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, रथ शरीर है, और पीछे बैठी है आत्मा सवारी के रूप में। जब इंद्रियां जो हैं वो घूमने लगती हैं, यत्ता ही पिगौंता पुरुषस्य विपिष्टता, इंद्रियानी प्रमथिनी हरंती प्रस्मम मन, है कि इंद्रियां जो हैं वो बलवान है, वेगवती हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इंद्रियां आपको भटका के ले जाती हैं। सोल बेचारी पीछे बैठी क्या करेगी? वो तो जैसे इंद्रियां घुमा रही वैसे घूम रही है। इंद्रियों का जब कांटेक्ट होता है विषयों से, इंद्रियों का जब कांटेक्ट होता है विषयों से, तो उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा होती है, इच्छा से कर्म होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम जब चलते हैं तो देखते हैं कि सोल के ऊपर भौतिक प्रकृति ने प्रभुत्व जमा लिया है। स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉलेज क्या था? एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट अभी भी चॉइस है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं इट इज़ ए मार्जिनल पोटेंसी। इसके अंदर शक्ति जो है बड़ी मार्जिनल है, बड़ी मार्जिनल शक्ति है। अर्थात ये इंटरनल पोटेंसी की तरफ भी जा सकती है, अर्थात भगवान की तरफ, राधा रानी की तरफ, और एक्सटर्नल पोटेंसी माया से भी आकर्षित हो सकती है, माया के प्रति भी ये समर्पित हो सकती है। तो सोल इज ऑन द मेन बॉर्डर, बॉर्डर पे है, इसकी शक्ति बॉर्डर पे नहीं बैठी है, मतलब इसकी शक्ति जो है बॉर्डर लाइन है। इधर भी मूड हो सकता है, इधर भी मूड हो सकता है, जिधर मूड चला गया उसी के अनुसार चलेगी। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस आ जाएं। मैंने आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दी, और तीनों तापों से मुक्त हो जाएं, मतलब अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। तीनों तापों से मुक्त हो जाएं, और उनसे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। और सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, लेकिन जो चेत नहीं करता, भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। मैंने बताया भगवान ने स्पष्ट किया, फ्रस्ट्रेट द जीवस, तो माया शक्ति उसको भ्रमित कर देती है और वो कष्ट भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं प्रमाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। तो जो भगवान ने डिवोटीज भेजे हैं, जो परंपरा से आते हैं, उसके बाद प्रामाणिक हैं, वो भगवान का एम, भगवान का जो मन है उसको समझते हैं कि सारा संसार जो है भगवतमय हो जाना चाहिए। कल मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस संसार के अंदर जो है किस प्रकार से शांति लाई जा सकती है।
तो राइटर लिखता है उसके कुछ मित्र हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, कट्टर मुस्लिम्स हैं और बड़े अमीर अमीर घर के लड़के हैं, कोई अफगानिस्तान से है तो कोई अरब कंट्री से है तो कोई लंदन में है तो कोई इंडिया में है। उन सब लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी रूप में या तो पढ़ी है किताब सेल्फ रियलाइजेशन, प्रभुपाद की पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, या पढ़ी है भगवद गीता अपने किसी की गाइडेंस में। एंड नाउ दे हैव कन्वर्टेड। अब वो अपने जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, दे आर कन्वर्टेड, पर देखने में मुस्लिम दिखाई देते हैं। मन से भाव बदल गए हैं। एक्सटर्नल लुक चाहे ना बदला हो, एक्सटर्नल लुक नहीं बदला हो, परंतु मन के भाव बदल गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की आदेश पे चलते हैं, भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, ऐसे व्यक्ति अगर जो है संसार में चलाते हैं, देश को चलाते हैं, देशों को चलाते हैं। आज हम देखें तो अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, गूगल पे सर्च करके देखें कि बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राजाध्यक्ष जो है अपना बहुत सारा ज्ञान, इंस्ट्रक्शंस, आर्ट ऑफ रूलिंग भगवद गीता के माध्यम से करते हैं। एक्सपोज नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, संसार के सामने समक्ष नहीं बता रहे कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बट वो इसको समझते हैं और इससे पढ़ते हैं और इसका पालन करते हैं अपने राज चलाने में। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता। दे डोंट अंडरस्टैंड द मूड ऑफ कृष्णा। भगवान का मूड क्या है? भगवान का मूड है कि आपके हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, ना आप मुझे कष्ट दो ना मैं आपको कष्ट देता हूँ। मैं आपको रिस्पेक्ट दूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चाहे छुपा के चाहे पंडिता समदर्शन है। इज्जत देनी है, मान देनी है, अमाने ना माने देने कीर्तनीय सदा हरि। दूसरे को मान देना है, अपने मान की चिंता नहीं करनी है। वो लेवल आपके अंदर आना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जैसे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और भक्तों द्वारा शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। आज भी जो लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं, राज्य चलाते हैं या परिवार चलाते हैं या तो प्रोग्राम चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उनकी संस्था में और जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं उनकी संस्था में दोनों के आचार विचार व्यवहार में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। यू विल फाइंड द डिफरेंस। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की फौज अंकुर अर्थात महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। ही वॉज मोस्ट हैप्पी कि अब इनकी समझ में आया है, अब ये प्रॉपरली राज्य चलाएंगे। अब इनके मन में जो भ्रम थे, जो डाउट्स थे, जो टेंशन्स थी, संदेह थे, सारे समाप्त हो गए हैं। नाउ दे विल रन दिस राज्य वेरी नाइसली। एक छोटी सी बात और बताता हूँ। राज्यसभा चल रही है, सब बैठे हुए हैं, एक याचक आ जाता है। अब डिस्कशंस चल रही हैं, राज्य कैसे चलना है, राज्य को कैसे चलाना है, क्या करना है, सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है, गोधन की रक्षा कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो याचक आ गया तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो ऐसा है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है, तुम कल आना, कल तुम्हारी याचना पूर्ण करेंगे। तो भीम ने शंख बजा दिया, शोर डाल दिया, नृत्य करने लगा। अरे मीटिंग चल रही भाई, तुम क्या कर रहे हो? राज्यसभा चल रही है, तुम नाचने लग गए हो। राज्यसभा चल रही है, तुम शंख बजा रहे हो, ढोल नगाड़े ले आए, ढोल नगाड़े बजा रहे हो, क्यों? तो भीम कहता है महाराज युधिष्ठिर से, बड़े भैया महाराज मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है।
हाईएस्ट लिमिट है एंजॉयमेंट की। बोले भी ऐसा क्या हो गया, कौन सा हमने सभा में ऐसा डिसीजन ले लिया, कौन सा ऐसा डिसीजन ले लिया कि तुम जो है उससे इतना आनंदित हो गए, इतने मजे में आ गए। कहता आज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, आज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं ये बात तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, आकाशवाणी हुई क्या, किसी ने बताया? कहता नहीं आपने बताया। जिससे महाराज कहते हैं मैंने क्या बताया कि आपने याचक से कहा कल आना, इसका मतलब आपको मालूम है कि आप कल तक जीवित रहोगे। यू आर कॉन्फिडेंट कि आप कल तक जीवित रहोगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य है उसकी पूर्ति में एक क्षण के लिए भी देरी नहीं करें। कि भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए, एक क्षण की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा था, सिखों के गुरु हैं, दूसरे या तीसरे ऐसा कुछ चर्चा आई थी, उनको आगे शिष्य चुनना है। तो उनके जो है शिष्य उनको घेर के बैठे थे, उन्होंने उनसे पूछा भाई तुम्हें कितने साल चलना है, तुम्हें गुरु बना दिया जाए तो 50 साल चलूँगा, मेरी उम्र ही क्या है, 40-45 मेरी उम्र है, 50 साल तक चलूँगा। कोई 50 साल कह रहा है, कोई 25 साल कह रहा है, कोई 30 साल कह रहा है, कोई 5 साल कह रहा है, कोई 2 साल कह रहा है, सब ने बातें कही अलग अलग। एक शिष्य की बारी आई, उससे पूछा कि तुम कितने दिन चलोगे? उसने कहा जो सांस अंदर गया है वो बाहर आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है। तो इसने तत्व समझा है, इसने जीवन का तत्व समझा है कि सांस जो अंदर गया है वो बाहर आएगा या नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं। ही इज द राइट पर्सन, इज द राइट टाइम काइंड ऑफ डिसाइपल हु कैन टेक माई पोजीशन, जो मेरी जगह पर बैठे। तो यहाँ जो है ये समझना है कि हमारी अपनी करनी से कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान की योजनाएं हैं। हम कहते हैं मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा अहंकार है, तो मेरा दर्प है, मेरा अभिमान है, मैं करता हूँ, मैं करता नहीं। जो भी हो रहा है भगवान की योजना है, हमें उसको स्वीकार करना है। एंड लेट अस प्रे कृष्णा कि हमें अपनी भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हम आपका प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, Dharam Pranam, Prabhuji. Thank you very much for such a mesmerizing session, Prabhuji. इतना अच्छा लगा कि थोड़ा और समय होता आपके पास तो थोड़ा और सुनने का लाभ मिलता। आप सभी भक्तों से अब मेरा अनुरोध है कि अगर जिन किसी का भी प्रश्न हो प्रभु जी से, आप अपना प्रश्न संक्षिप्त में रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रभु जी से वार्तालाप कर सकें, प्रश्न पूछ सकें। तो संक्षिप्त में प्रश्न पूछे। अपना 3 हैंड रेज है, मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। अब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदिति माता, अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। आपके थोड़े से टाइम में गागर में सागर हो जाता है। अब इसको नोट तो कर लिए, पॉइंट्स पे द्वारा पूछने भी पड़ते हैं। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जब यहाँ से हम जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो क्या सभी को पितरलोक जाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। और क्या, और पेन भी इतना ही, पेन किसको होता है, डिवोटी को होता है कि नॉन डिवोटी को होता है? मृत्यु के समय जो दर्द होता है क्या वो सभी को एक जैसा होता है? ऐसा भी नहीं है। जी जरा सा बताइए इसके बारे में। बड़ा आपने 2 बड़े टेढ़े सवाल कर दिए। प्रभु जी बहुत कष्टदायी क्वेश्चन है ये, क्या करें? अब इतनी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि पहले आपने कहा कि सबको पितृलोक जाना पड़ता है क्या, तो उसका उत्तर ये है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर तो सामने पड़ा हुआ है
और जो उसका सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रियां, वो अंगूठे के बराबर जो है एक शरीर को लेता है, जिसको प्रेत शरीर बोलते हैं। इसको लिंग शरीर भी कहा जाता है। वो प्रेत शरीर जो है 2 मुहूर्त मीन्स 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो 96 मिनट में मतलब 1 घंटा 36 मिनट में यमलोक जाता है। यमलोक में जाके फैसला होता है कि इसको आगे कौन सी योनि धारण करनी है या इसको आगे कहाँ जाना है। अब जो भक्त होते हैं, जो कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जिसकी चर्चा हम जो है 8वें अध्याय में करते हैं। 8वें अध्याय के 21, 22, 23, 24 श्लोकों में आती है कि उनको जो है इस मार्ग पे नहीं जाना पड़ता, वो यमराज के सामने से ही सीधा भगवान के धाम चले जाते हैं। तो यमराज छठे स्कंद में कहते हैं, ये जो जा रहा है विष्णु दूत, ये विष्णु दूत जिसे लेके जा रहे हैं, इसको अपने जो है यमदूतों से बताते हैं कि इसको मेरे धाम में आने की आवश्यकता नहीं है। तो वो यमराज के लोग नहीं जाते, परंतु जो यमराज के लोग जाते हैं, जहाँ उनका फैसला होता है कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो फैसला जो है वहाँ पे डिसीजन हुआ है। अगर उस डिसीजन में आपको इमीडिएटली कोई बॉडी मिलनी है तो आप इमीडिएटली दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपको इमीडिएटली बॉडी नहीं मिलनी है और आपको उसी लिंग शरीर में रहना है जब तक कि आपकी और दैविक क्रिया नहीं हो जाती, क्रियाकर्म नहीं हो जाता, तो आप जो है उस शरीर में रहेंगे तब तक जब तक कि आपको या तो पितृलोक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाए या दूसरे शरीर में जाने का टाइम आ जाए। तो पितरों में वो जाते हैं जिनको जो है और दैविक क्रिया के पहले या उसके बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती, और उनकी और दैविक क्रिया करने के बाद प्रेत शरीर से मुक्ति हो जाती है। लिंग शरीर से मुक्ति हो गई, प्रेत शरीर से मुक्ति हो गई, 10 दिन उसी घर में रहता है जहाँ उसकी मृत्यु होती है। 10 दिन के बाद उसे या तो पितृलोक जाना है और या उसके बाद जो है उसे या उसको जो है वहाँ से दोबारा योनि मिल जाएगी, दोबारा योनि में प्रवेश कर जाना है। दूसरी बात आपने कही कि मृत्यु के समय जो दर्द होता है, जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है इतने 1000 बिच्छू काट गए, उसके बराबर बिच्छू नहीं काट रहे हैं, जितना दर्द बिच्छुओं के काटने से होता है उतना होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? आप भगवद गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़िएगा। तद्बुद्धे तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुन आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और वो मुक्ति के पथ पे जा रहा है। जब मुक्ति के पथ पे जा रहा है तब ये एनलाइटेंड लोग हैं जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं लगातार अपने मन से, अपनी बुद्धि से, और भगवान के प्रति पूर्णता समर्पित हैं। वो एडवांस डिवोटी, वो डिवोटी जो इतना एडवांस्ड है, उसकी बॉडी जो है दैट इज बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन। वो सुख और दुख दोनों की अनुभूति से परे है। उसका शरीर जो है अब सुख और दुख दोनों की अनुभूति से परे है। द सोल इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लेमेंटेशन। तब वो किसके पथ पे है? तब उसका पथ क्या है? तब वो जो है ब्रह्म की स्थिति पे आ गया है, ब्रह्म की स्थिति में आ गया है। ब्रह्म की स्थिति क्या है? ब्रह्म की स्थिति है धर्माधर्म से शून्य, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजनिच्छा रहित, पिपासा शून्य, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। ये 8 गुण ब्रह्म के हैं जो आपको जो है वो ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ये ब्रह्म की स्थिति जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है शोक से। शोक शून्य हो गया ना, शोक नहीं है, लिमिटेशन, पाप नहीं है, दुख नहीं है, मतलब भोजन की इच्छा भी नहीं, पिपासा शून्य है। मीन्स ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लिमिटेशन एंड हैंकरिंग एट मटीरियल लेवल। भौतिक संसार का कोई इफेक्ट नहीं रहता, अब वो स्पिरिचुअल संसार में है। ही इज नो लॉन्गर इन बॉडीली कॉन्शियसनेस। अब वो जो है देहात्म बुद्धि से परे है। देन ही डजंट हैव एनी पेन। तब उसको पेन महसूस नहीं होता। कंडीशंस अप्लाई कि ही हैज़ टू बी एट द लेवल ऑफ दैट डिवोटी।
उस डिवोटी के लेवल पे आना चाहिए जो ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्म के पद की जो प्राप्ति है उसकी चर्चा जो है भगवान यहाँ 14वें अध्याय में करते हैं। 14वें अध्याय में चर्चा आ रही है उसकी कि जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर पहुंच जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के पद पर पहुंच जाता है। ये बातें जो हैं हमको समझनी हैं भगवान के आदेशों के माध्यम से। These things we have to understand from that. यहाँ भगवान कह रहे हैं जो ना तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होता है, ये 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जो ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहता है। जब समाधि में आ जाएगा तो बॉडी इज नाउ बियॉन्ड मटीरियल कॉन्शियसनेस, अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। ऐसा स्वरूप शुद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है, उसको दुख नहीं होता मृत्यु के समय। देयर इज नो हैंकरिंग, देयर इज नो पेन। चलिए बताइए और पूछिए। प्रभु जी कलयुग में ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं होते? ये जो आपने अभी बताया है बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं है? प्रभु जी कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही बताया गया। क्या हरि नाम तो आप करिए, किसी ने मना किया क्या? कीर्तन या सदा हरि, ये नहीं, किसी ने मना किया हरि नाम करने से क्या? नहीं तो फिर ये स्थिति कैसे आएगी जो आपने इतनी बताई है? ये स्थिति आएगी जब आप हरि नाम करेंगे। हरि नाम के साथ साथ मैंने आपको भी पहले बताया भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इसका सारा स्मरण होगा, श्रवण होगा और फिर उसके बाद आप उस मार्ग में चलेंगे। भगवान आपके मन में होने चाहिए, भगवान तन में होने चाहिए, भगवान रोम रोम में होने चाहिए। वो स्थिति लानी पड़ेगी ना। अनन्य चेता सत्यम वो माम स्मृति नित्य शाय तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त सी होगी ना। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िए, उस लेवल पे अपने को लेके आइए। सत्य कीर्तयंतो मां। अब नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी प्रभु। सोनल माता जी पूछिए। सोनल माता जी अपना प्रश्न बताइए। सोनल माता जी बॉम्बे से हैं, दिल्ली से नहीं हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। सोनल माता जी, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरे को ये आपने क्वेश्चन का आंसर मेरा पहले ही दे दिया। आपने बोला था कि वो हम लोग फर्स्ट प्लेस पे पहुंचे ही कैसे। हम लोग अगर भगवान के धाम में हैं ऑलरेडी तो हम लोग वहाँ धरती पे आए कैसे। तो फ्री विल आपने बताया उत्तर कि फ्री विल एक हमारे पास भी रहती है तो हमारा उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, हम लोग अपना एंजॉय करना चाहते हैं। तो बट प्रभु जी मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम लोगों का मृत्यु लोक में बोलते हैं कि हम लोग 84 लाख योनियों में हमारा ये सब सर्कल, विषय सर्कल चलता रहता है। तो अगर हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि हमें भगवान जैसा एंजॉय करना है तो वो थॉट प्रोसेस बाद में धरती पे भुगतने के बाद वापस फिर नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि अगर एक व्यक्ति जेल में रह के आता है और जेल में दुख और कष्ट भोगता है तो बाद में दोबारा जेल में जाने से डरता है। अगर वो दुख और कष्ट का महसूस भूल जाता है, जैसे बार बार जेल जाने में आनंद आ रहा है उसको, बाहर आया फिर भूल गया, बाहर आया फिर भूल गया, बाहर आया फिर भूल गया, तब की स्थिति अलग है। परंतु यहाँ पर जो है 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद इतने कष्ट भोग लेता है, वो इतने तकलीफें भोग लेता है, अब उसमें दोबारा भोगने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं होती कि दोबारा जाऊँ, दोबारा अपने फ्री विल का मिस यूज करूँ। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग जो ये सोचते हैं कि ये अहेतु की भक्ति, हम लोग बोलते हैं कि अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, तो हमारा ये थॉट भी नहीं आना चाहिए अंदर कि हमें भगवत धाम जाना है। हम जहाँ भी रहे वहाँ पे भगवान की सेवा का हम लोग हाथ में से भगवान हमसे सेवा करवाए बस, या ये थॉट होना चाहिए? देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो एडवांस डिवोटी है वो ये फील करता है कि वहाँ भी सेवा करनी है, यहाँ भी सेवा करनी है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है।
लेते जाओ भाई, गो बैक टू गॉड हेड। यहाँ रहो, आनंद लो भक्ति में, आनंद लो भगवान की सेवा में, आनंद लो भगवान के आकर्षण में, उसमें आनंद लीजिए। फिर आपको जो है भगवान के धाम जाने की डिज़ायर ही नहीं होगी, बिकॉज आपको यहीं आनंद आ रहा है। जो आनंद वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से दूर आप छुटकारा चाहते हैं, वो आपको यहाँ मिल रहा है। बट हर एक की अपनी अपनी भाव है, अपनी अपनी चॉइस है। तो प्रभु जी मतलब अगर वन डायरेक्शन वाला होगा, अगर हमें सिर्फ भगवान की ही भक्ति करनी है और हमें और कुछ नहीं, हमें इस संसार से हो गया बस, जैसे सैचुरेशन आ गया, और हमें ये सोचना है कि सिर्फ हमें वन डायरेक्शन भगवान की ही भक्ति करनी है, तो भी ये थॉट आता है प्रभु जी। तो यही तो सोचना है ना। देखिए सुनिए, मजे की बात क्या है, भगवान चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखते हैं भगवद गीता के कि ज्ञान रूपी अग्नि से आपके पूर्ववर्ती और परवर्ती सारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि जो है हर प्रकार के ईंधन को समाप्त कर देती है, तो पूर्ववर्ती फलों की बात करी और परवर्ती फलों की बात करी। तो बलदेव विद्याभूषण जो है अपने इसी श्लोक के परपट में लिखते हैं, कहते हैं कि अगर भक्त उसको इस जो कर्म के फल समाप्त हो जाएंगे, तो वो जो है दूसरों को भक्ति के मार्ग पे कैसे लगाएगा। इसलिए उसको कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर जो है इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल समाप्त होते ही मृत्यु आ जाएगी। अब कर्म फल ही रहे, भगवान के धाम जाना है, तो कर्म फल समाप्त होते ही मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु जो है आ जाएगी, तो फिर आप प्रचार कैसे करोगे, आप लोगों को भगवान के धाम में कैसे ले जाओगे, उनको आकर्षित कैसे करोगे, आपके लिए मुश्किल हो गया। तो इसलिए जो है, जो आपको कर्मफल भोगने के लिए शरीर मिला है वो आपको भोगने हैं, परंतु बैलेंस बना के रखना है कि मेरा भौतिक संसार और मेरा आध्यात्मिक संसार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, दोनों में कैसे बैलेंस बनाऊं कि पलड़ा जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर ज़्यादा झुके और भौतिक संसार की ओर से उठ जाए। मतलब भगवान के सम्मुख हो जाऊं और भौतिक संसार से विमुख हो जाऊं, और भौतिक संसार में रहते हुए उससे लिप्त नहीं हूँ, उससे अट्रैक्ट नहीं हूँ। रहना है भौतिक संसार में, पर अट्रैक्शन भगवान से है। ये आर्ट सीखनी है, दिस आर्ट यू हैव टू लर्न। थैंक यू प्रभु। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्या एक प्रश्न और ले सकते हैं? दो लीजिए प्रभु, कोई चिंता नहीं है। आपको टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आपके समय की कह रहा था प्रभु जी, हमारे पास तो समय है। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। चारों माता जी का सवाल है। माता जी आप प्रश्न ले लें, प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी आप म्यूट हो गई, म्यूट पे हैं। माइक अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कर लीजिए माता जी अपने आप को। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भीष्म पितामह ने जो जैसे उनको पानी की इच्छा थी और उन्होंने पानी, अर्जुन ने पानी दिया, और हमें भी ऐसा बताया जाता है कि कार्तिक के महीने में भीष्म पंचक आता है, तो हमें पानी अर्पण करना चाहिए। वो जो लास्ट के 5 days होते हैं उसमें वो फास्टिंग भी बताते हैं, 3 types ऑफ फास्टिंग। तो प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि कार्तिक पहले आता है और भीष्म पंचक पहले खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर का मंथ आता है जहाँ पे ये युद्ध शुरू हुआ होगा। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि भीष्म पितामह और उन्होंने शरीर त्यागा था जनवरी में जब संक्रांत आती है। देखिए ऐसा है कि अभी आप देखेंगे, आपने द्वारका की बात सुनी है क्या, कि आज द्वारका जो उपलब्ध है वो ओरिजिनल द्वारका तो अंदर समुद्र में समा गई है, आज कुछ और उपलब्ध है। तो समयानुसार जो है ग्रंथों में चेंज आया है, तो वो चेंज जो ग्रंथों में आया है हम तो उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। एक्चुअल में उस वक़्त कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई आज से 5000 साल पहले ना तो राइटिंग में था, तब किताबें नहीं होती थी। कागज़ की रचना तो
100-125 साल पहले हुई है, उसके पहले तो पेपर ही नहीं था। अगर आप कभी राजापुर जाएं, राजापुर जो कि चित्रकूट के पास है, तो वहाँ पर जो है तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। तो उन्होंने जो है वो जो भोजपत्र है उसके ऊपर रामायण लिखी है, और भोजपत्र में सिर्फ एक ही ग्रंथ बचा है, बाकी सारे जमुना जी में बह गए हैं। उनके किसी जो शत्रु ने उसको जो है यमुना जी में बहा दिया है। तो ये जो उपलब्धि हमारे पास है वो बड़ी लिमिटेड कुछ साल की है। उस वक्त क्रोनोलॉजी क्या रही होगी उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ फाइनल नहीं कर सकते, कुछ हम आज के संदर्भ में नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इसलिए जो शास्त्र कह रहा है, जो ग्रंथ कह रहा है, उसको एज इट इज स्वीकार कर लें, उसमें अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। यस, राधा चित्त हरि प्रभु। राधा चित्रहरि प्रभु, आर यू देयर? हम भावना माता का क्वेश्चन ले लेते हैं मुझे। भावना चौहान माता, बोलिए माता जी। भावना चौहान माता, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। वंडरफुल लेक्चर। मेरा एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि देखिए क्या है, ज्ञान तो एक सागर की तरह है। हम तो जैसे आप कहते हैं बूंद का एक अंश मात्र भी उसका ग्रहण कर पाए तो बहुत है। अब मेरा प्रश्न ये है कि पूरी भगवत गीता एक ही चीज पे रिवॉल्व है कि ज्ञान को तो धारण करो और भक्ति के मार्ग पे चलो और do everything and leave it on to कृष्ण। अपना कर्म करो जो धर्म सहित हो, और जैसा कि बता रखा। अब मेरा प्रश्न है, जैसे अदिति माता ने पूछा कि मृत्यु के बाद भक्तों को ज्यादा दुख होता है या नॉन डिवोटीज को ज्यादा दुख होता है, मतलब ऑन दैट लाइन। तो मेरा प्रश्न ये प्रभु, जैसे क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, द मोर द ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस, द मोर यू वांट टू नो the more you get curious and it leads you nowhere। तो जब हम इस पद्धति पे हैं कि हम अपना कर्म करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम अपना कर्म करते रहे, leave it to कृष्णा। Who says कि आज अगर हम जपा कर रहे हैं तो हमारा उद्धार होगा? No। And why should we be bothered? And why should we even utilize our mind into that? So मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ गलत सोच रही, because अल्टीमेटली 24 घंटे हैं और अल्टीमेटली कितना आप